बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ रमज़ान के लिए 2 स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। घर में ही मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये स्नैक्स बनेंगे। शाम को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक में वैसे भी सबकी रूटीन बहुत ही बिजी हो जाती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो झटपट भी बने, हेल्दी भी हो और मज़ेदार भी बने। तो आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपीज़ हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। सबसे पहले पोटैटो एग लॉलीपॉप्स की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। 2 पोटैटोज़ को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। 200 ग्राम्स चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 2 हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर रही हूँ। बच्चों को अगर नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हरा धनिया, 2 से 3 चम्मच पुदीना ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा भून के ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट स्पाइसेस को ऐड कीजिएगा। आपके बच्चे जो नहीं पसंद करते वो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस ऐड किया है। 1 प्याज को चॉप करके ऐड किया है। लॉलीपॉप्स की कोटिंग के लिए स्लरी रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, छान के लिया है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसमें। और इतना थिक रखना है कि कोटिंग करें तो आराम से उस पर वो स्लरी कोट हो जाए। विस्क से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं हो। और आप देख लीजिएगा कि कितना पानी यूज़ होना है। अभी मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ कि कितनी थिकनेस हमें चाहिए इसकी। 1 कप से थोड़ा सा कम पानी यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें कि हम जब कोट करें तो ये कोटिंग उस पे से उतरे नहीं। अब इस तरह से एग्स को मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। जो हमने पोटैटो और चिकन की फिलिंग रेडी की है उसको हाथ पे अच्छे से फैला लेंगे। एग का 1 पीस फिलिंग के ऊपर रखेंगे और एग को अच्छे से इस फिलिंग से कोट कर देंगे। जैसे नरगिसी कोफ्तों की शेप दी जाती है, इसी तरह से एग को इस फिलिंग के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एग को 2 पीसेस में कट किया है। पूरा एग भी यूज़ कर सकते हैं और इससे छोटा पीस भी कट करके इसमें फिलिंग में ऐड कर सकते हैं। अब इसको लॉलीपॉप की शेप देने के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक इसमें इंसर्ट करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स बस इसलिए यूज़ किए हैं जब बच्चों को सर्व किया जाए तो उनको अट्रैक्टिव लगे ये चीज़। नीट शेप करके मैं स्लरी कोट कर लूँगी। अच्छे से कोट करेंगे ताकि कोई भी हिस्सा छूटे नहीं जो हम कोटिंग करें। अब ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी अच्छे से करेंगे ताकि सारा जो लॉलीपॉप है अच्छे से कवर हो जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो सारा एक जैसा फ्राई हो। ये डिफरेंट स्नैक है, आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने सब पर कोटिंग कर ली है। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था। इसको लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे क्योंकि ब्रेड क्रम्स वरना डार्क कलर के फ्राई होंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। और जब तक कोटिंग सेट नहीं हो जाती हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे जब तक कोटिंग हमारी सेट हो जाएगी। और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन कर लेंगे। और इसको किसी भी सॉस के साथ, केचप के साथ आप सर्व कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं, जिससे मैं ट्राई करती हूँ कि न्यू से न्यू रेसिपी आपके लिए क्रिएट करूँ। अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे ये स्नैक्स। आप इसमें एग की जगह पर चीज़ भी फिल कर सकते हैं, चीज़ से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मेरे बच्चों को तो ये स्नैक्स बहुत ही पसंद आए थे। आप भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास घर पे आइसक्रीम स्टिक्स नहीं हैं तो आप उनके बगैर भी ये रेसिपी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है तो आप ये रेसिपी नहीं बना सकते। स्नैक्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने इसमें आइसक्रीम स्टिक्स ऐड किए हैं। अब मैं आपको कट
कट करके दिखाती हूँ कि अंदर एग की फिलिंग से यूँ लग रहा था जैसे नरगिसी कोफ्ते होते हैं, इस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे ये, और बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए हैं। आप भी इनको बना के दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही हेल्दी स्नैक है ये। मैंने इसको गार्लिक मायो सॉस के साथ सर्व किया था। आप इसको चिली गार्लिक सॉस या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ सेकंड स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। क्रिस्पी चिकन पोटैटो कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत झटपट बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर पोटैटो, चिकन, वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी वेरिएशन करना चाहें कर सकते हैं। पोटैटो चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, बॉयल करके मैश कर लिए हैं। 200 ग्राम्स चिकन को बॉयल करके श्रेड कर लिया है। यहाँ पर हेल्दी करने के लिए मैं वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड की हैं। 2 टेबलस्पून मैंने सब कुछ ऐड किया है। आप जितना भी ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। आप स्पाइसेस ऐड करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वेजिटेबल्स, चिकन और पोटैटोज़ यकजान हो जाएं और सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं कबाब्स की शेप दे लूँगी। मैं इनको सीख कबाब की तरह से लंबी शेप दे रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप गोल दीजिए, स्क्वायर दीजिए, जो भी आप शेप देना चाहते हैं कबाब्स की दे सकते हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आप बना सकते हैं इजीली। कबाब की शेप बनाते हुए हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि आलू हमारे हाथों पे चिपके नहीं और हम इजीली कबाब की शेप दे सकें। बहुत अच्छे से नीट सी शेप देंगे, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ताकि फ्राई करें तो हमारे आलू और जो चिकन हमने डाला है वो बिखरे नहीं, प्रॉपर शेप आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने शेप दे ली है, बाकी भी मैं इसी तरह से शेप दे लूँगी। आप चाहें तो इनको 4 से 5 दिन बना के रख भी सकते हैं, और ये रेसिपी आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैं इन पर कोटिंग करूँगी। अगर आपको कोटिंग नहीं करनी है तो आप जब पोटैटोज़ वगैरह मिक्स करेंगे तब आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 3 to 4 टेबलस्पून क्रम्स ऐड करके मिक्स कर सकते हैं और डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इन पर कोटिंग करूँगी। पहले एग की कोटिंग करेंगे। 1 एग लिया है मैंने यहाँ पर, उसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब कबाब को हम पहले एग कोट करेंगे और फिर क्रम्स की कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो डबल कोट भी कर सकते हैं ताकि हमारे जो कबाब हैं ज़्यादा क्रिस्पी बने। मैंने भी डबल कोटिंग ही की थी। इसी तरह से मैं एग और क्रम्स की कोटिंग करके सारे रख लूँगी। कुछ मैं आज फ्राई करूँगी और कुछ मैं स्टोर कर लूँगी। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, इस तरह से आप मिक्स करके उनको वेजिटेबल्स देंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, और हेल्दी स्नैक भी हो जाएगा बच्चों के लिए। ये देखिए मैंने कोटिंग कर ली है। इसी तरह से मैं सब पे कोट कर लूँगी। मैं कभी आलू और चिकन के बनाती हूँ, कभी इस तरह से वेजिटेबल्स मिक्स कर देती हूँ, जिससे बच्चों को पता भी नहीं चलता और बच्चे वेजिटेबल्स खा लेते हैं इजीली। और कभी कभी मैं इस तरह से बना के बच्चों को बर्गर बन में बर्गर भी बना के दे देती हूँ। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि मैंने बीच में क्या डाला है। या तो ब्रेड में फिलिंग करके सैंडविच बना देती हूँ। आप एक ही रेसिपी से 2 रेसिपीज रेडी कर सकते हैं। आप क्रम्स की जगह पे चिप्स या कॉर्नफ्लेक्स को भी क्रश करके यूज़ कर सकते हैं। आलू और चिकन तो ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर टाइम ही मौजूद होते हैं, तो आप ये इजीली बना सकते हैं जब भी चाहें। अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इनको 3 से 4 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, लेकिन हमें फ्लेम को लो रखना है। पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया था और जब मैंने इसमें कबाब ऐड किए थे तो मैंने लो फ्लेम कर दिया था, ताकि हमारे जो क्रम्स वगैरह हैं वो जले नहीं, उन पे डार्क कलर नहीं आए। बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए और क्रिस्पी करना है, हमें इसको जलाना नहीं है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से थोड़ा कुक हो चुका है, सेटल हो चुका है कबाब। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। इसी तरह से 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से कुक करेंगे। जब दोनों साइड्स इक्वल कुक हो जाएंगी फिर हम इस पर लाइट गोल्डन सा कलर लाने के लिए मज़ीद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे।
ताकि कबाब क्रिस्पी बने और जब हम इनको उठाएं और ये टूटे नहीं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो कि आपकी तरफ से हौसला अफजाई है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।